सच की सौगंध खुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरी जान की। तो बचाने को सकल ब्रह्मांड चल कर आएगा, आपके हाथों से फिर भी तू ना बच नहीं पाएगा। रघुकुल भूषण आप धन्य हैं। आओ। हे गिद्धराज, आपने हम पर बहुत उपकार किया। जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा, अब यदि प्राणों की ममता हो तो कुछ उपाय किया जाए। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार मुख से आपका नाम ले रहा हूँ। आप साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं और आपके कमल रूपी चरणों में मेरा ध्यान रहे। फिर इससे अच्छा अवसर कब आएगा जबकि यह अधम जीव अमर पद पाएगा। ठीक है प्यारे, यदि यही इच्छा है तो देवलोक को चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताश्री को यह वृतांत ना सुनाना। यदि मैं राम हूं तो कुछ ही दिनों में रावण स्वयं वहां पहुंच जाएगा और सारा वृतांत अपने मुख से सुनाएगा। अच्छा नाथ, अब विदा कीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। हे राम, हे राम। आओ, 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 आओ। कीध देह तजि धरि घरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। जटायुराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया। अब जानकी का पक्ष लेकर अपने प्राण गंवा दिए। इनको सरिता किनारे चलकर हम स्वयं तिलांजलि देंगे। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयो हरि धाम। एहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। गीध अधम खग आमिख भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। मुनि सीतगी ओजत दो भाई, चले बिलोकत वन बहुताई। क्यों तकदीर ने छल कर मेरे प्राण जुदा किए। क्यों तकदीर ने छल कर मेरे प्राण जुदा किए। इस राघव की प्राण प्रिय तुम गई कहाँ सीते, गई कहाँ सीते। तेरे से
दिन कैसे बीते तुझ बिन सीते, दिन कैसे बीते कैसे तुझे बताऊं, कैसे तुझे बताऊं, क्यों किस्मत ने हमको लूटा, किसको बीती सुनाऊं, चाँद सितारे राह दिखा दे जहाँ मिले सीधे, इस राघव की प्राण प्रिय तुम गई कहाँ सीते, गई कहाँ सीते, क्यों तकदीर ने छल कर मेरे प्राण जुदा किए।
हरिओम 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 हरिओम। हरिकृष्ण चंडालन पापिन, देखती नहीं कौन आ रहा है। लगी धुल राम दर्शन की, बड़ी आई भक्त बन के उड़ाती फिर रही है धूल मार्ग में ऋषि जन के। महाराज मार्ग में झाड़ू लगाती हूँ ताकि आने जाने वाले किसी के पैर कांटा न चुभ जाए। ओह, तू बड़ी धर्मात्मा, बड़ी व्यक्ति, सारा धर्म तो तेरे ही हिस्से में आया है ना। संसार के परोपकार का दिया तूने ही दिखाया है। धन बड़े हो दूर हट, बड़ के यूं बातें न कर। तू करेगी सत्य सेवा और से संतों से लड़। यदि मैं राम भक्ति में लीन रहती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? हरिकृष्णा, तू ये भी नहीं जानती कि तू भगवान को धोखा दे रही है। अरे नीच भी भजने लगेंगे जबकि पावन नाम को संत और साधु बताते लेंगे किसके नाम को। तो क्या प्रभु राम का आप ही से नाता है? वो हम नीच के कुछ नहीं लगते। मुनिवर वो तो पावन है और मुझ नीच को भी पावन बना देंगे। हाँ हाँ बना देंगे। हरिकृष्णा, भगवान यदि तेरे घर आएंगे तो अपवित्र नहीं हो जाएंगे। अरे नीच घर आना भला भगवान को कब पाएगा, और नीच को जब छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा। वो तो माँ बाप हैं हम सबके और हम सब उनके बालक हैं। वो तो पथिक को भी हम सागर पार लगा देते हैं। अच्छा, तो तू कितना करने लगी कि अपने आप को साधु सन्यासियों के समान समझने लगी। जा, मैं भी स्नान कराऊं, फिर तुझे देखता हूँ। हरिओम 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 हरिओम। श्री राम चरण में प्राण बसे हैं शबरी के। श्री राम चरण में प्राण बसे हैं शबरी के। प्रभु दर्शन में तो मागी बने शबरी के। प्रभु दर्शन दे तो आगे बने शबरी के। प्रभुनाथ प्राण निधि शबरी की कहो भक्तों में श्रेष्ठ भक्तराज शबरी चित्त प्रसन्न तो है। बड़े कुमार हैं, कोमल के सोहर। पहले पहले आसन बिछाती हूँ। नहीं, पहले चरण मिलाती हूँ। नहीं, पहले कुछ खाने को लाती हूँ। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। तुम काहे की चिंता करती हो? हम तो केवल भाव के भूखे हैं। क्षमा क्षमा मेरे प्रभु, क्षमा। जल्दी में मैंने आपको छू दिया। अब तो आपको नहाना पड़ेगा प्रभु। क्यों, क्या हो गया? नहाना क्यों पड़ेगा देवी? प्रभु, यदि साधुओं के वस्त्र को मुझसे छू जाता है तो अमान्य हो जाता है। प्रभु, यदि मेरा काया भी उन पर पड़ता है तो वो तुरंत जाके नहाते हैं। ये उनकी भूल है शबरी। मनुष्य जन्म से नहीं कर्मों से श्रेष्ठ माना जाता है। बढ़त पर मुठन में कुटुंब वैभव
सकल गुण और चतुराई नहीं कुछ काम आएंगे यदि भक्ति नहीं आएगी। प्रभु, मैं तो नीच कुल, नीच जाति, नीच धर्म की हूँ। मेरे से तो दूर रहने में इनकी भलाई है प्रभु। ऐसा ना कहो सखी, जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते वही जाति और वर्ण में भेद मानते हैं। जिनके हृदय में भक्ति और प्रेम का स्रोत रहता है वो संसार में कभी किसी को नीचा नहीं कहता है। कोई चांडाल या ऊंचा किसी का वंश है, ये आत्मा सभी उस परमात्मा का अंश है। धन्य है महाराज, धन्य है। आज आपने सारा भ्रम मिटा दिया, ज्ञान का महास्रोत बहा दिया। धन्य महाराज। देवी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? धर्म तो नीचे को भी ऊपर उठाने वाला होता है। नीच या ऊंच है या दुष्ट हत्यारा है वो, जिसको प्यारा धर्म है भगवान को प्यारा है वो। उपकार, उपकार प्रभु, महाकार। अच्छा देवी, अब हमें भूख लगी है, यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो ले आओ। सब भली प्रकार में ज्ञान तुम्हें उसने जो हाल बनाया है, धन वैभव सारा छीन लिया और घर से माल भगाया है। जिसके जहाँ बड़ा लाश मेरा और तक हजारों रहता हूँ, फिर भी उस पापी के में से मैं भी सदा ही रहता हूँ। वो देखो बलवानियों, हाथों में तीखे बाण लिए चले आते हैं कि लड़ने का कब सामान है। मुझको तो ऐसा लगता है बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, शरण बचा कर आए हैं। इसलिए पवन को चुपके से उस भेष बदल कर जाऊंगा और मीठी मीठी बातों से भावों का पता लगाऊंगा। फिर भी ये भी निकला सत्य मेरा अनुमान, मेरे ना संकेत को बात बचाओ जान। वानर का डर भवन ऐसे भी हड़वीराने में आ गए। कहाँ किसकर भवन है? आप तथी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं या पूरे भटके आ निकले जाते हैं। कहाँ कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है चेहरों पर। कोई देवी शक्ति आप में है जो छलक रही है मुखड़े पर। मानव सभ्यता के नाते हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है तुमको कहीं कहीं, आ रहा याद ना भूलते हैं। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी और परिचय हो गया परस्पर तो फिर जल्दी पट जाएगी। हम खुद भी इस चक्कर में किस तरह बताने का आते हैं। जब थे तब थे देखे न तो न यहाँ के है न वहाँ के है। विद्या में जीव लिख रखा है, उस पर किसका चलता है। संसार जब कुछ ऐसा है न घूमता बढ़ता है विष आपका क्या होता सन्यासी है। ऐसे ही लोग ईश्वर में राजा होकर सन्यासी। प्रणाम महाराज। ये अयोध्या नरेश दशरथ के बड़े पुत्र प्रभु राम है और वो उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण है। वो
मेरे वो भाग्य जो आपने मुझे दर्शन देकर के दान किया। सुग्रीव जी, मुझे भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। इनका उनसे, उनका इनसे परिचय परस्पर कराते हैं, फिर सूर्य को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको राजगुरु को त्याग कर वनों में आना पड़ा, इतनी छोटी अवस्था में त्यागों में का जीवन में जाना पड़ा? सुग्रीव जी, हमारी मछली माता के गए किसी समय पिताश्री से दो वचन पाएंगे और समय आने का उन्हीं दो वचनों में से एक में हमारे अनुज भाई भरत के राज्य अभिषेक और मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास बाकी है। पिताजी को अपना कर निभाना पड़ा और हमें महलों को छोड़ वनों को आना पड़ा। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी चले आए। हमने 13 वर्ष बड़े आनंद के साथ बिताए और कुछ समय पहले हमने पंचवटी का डेरा जमाया। बस तभी हमारे भाग्य में पलटा खाया। लंका का राजा रावण हमारी धर्म पत्नी को हर कर दे गया और हमें महान संकट दे गया। हाँ महाराज, एक दिन मेरी परों में बैठे अपने दुर्भाग्य में आगे बढ़ रहा था कि तभी आज में विमान उड़ता जा रहा था। माता जो बड़ा विलाप कर रही थी, अपने आभूषण नोट के नीचे देख रही थी। मैंने उनमें से कुछ इकट्ठा कर लिए हैं। हाँ, तो सुग्रीव जी, वो जल्दी लेकर आइए और हमें दिखलाइए। आभूषण लाइए। ये उन्हीं हाथों के कंगन है, ये उन्हीं बाला के मोती, ये मेरी चांदी की माँ के करते और ये उसी के चांदी के टुकड़े हैं। ये आभूषण भी सीता के रहे, किस प्रकार कांति जी बोले मानो उसके विरोध में आंसू रो रहे हैं। मैं कैसा पागल सा हो गया कि मेरा यह पहचान भी कठिन हो गया। लक्ष्मण जरा तुम ही देखो भाई, कहीं सीता के ही को है। अब क्या बताओ, उसका सदा था उसके चलते को है नाज, कुछ पता मुझको न था क्या काम में क्या हाथ। हद नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं, पास रहे भाभी के और काम तक देखा नहीं। अच्छा तो सुग्रीव जी, आप भी अपनी कथा सुनाइए। भाई से भाई की शत्रुता का कारण तो बताइए। महाराज, मैं और बाली भाई हैं। एक समय की बात है, हो रही मेरी किष्किंधा नगरी। आज जितने दिनों पश्चात मैं अपनी मातृभूमि के रज को अपने माथे से लगाऊंगा और उसके मधुर फलों का रसस्वादन करूंगा। किष्किंधा पहुंच कर जाऊंगा, वहां सब कुछ होगा। नहीं होगी तो केवल अलका ओ अपूर्व सुंदरी,
की विडंबना, मैं अलका के प्रेम में पागल हूं, उसके प्रकोप से आ गया। चारों ओर रात्रि, तीसरे पहर की निशब्दता। मैंने द्वार खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर नहीं। मैंने पुनः द्वार खटखटाया और अंत में आवेश में आकर मैंने द्वार को तोड़ दिया। अंदर का दृश्य व्यक्ति का अपने ही हाथों से अपने शरीर को ढकी हुई और जिस पुरुष के साथ मैंने उसे देखा वो था राक्षस, मायावी, मायावी। जिसने मुझे अलका को भेंट सा रूप दिया था और अंगद और सुग्रीव के लोग के पश्चात जिसे मैंने राज्यसभा से महासामंत उपाधि से विभूषित किया था, एक पल का तो मैं तब रह गया, किंतु दूसरे ही क्षण मेरे पौरुष ने मुझको कहा, किंतु माया भी वहां से जब तक भाग खड़ा हुआ था, मैंने उसे नदी चारों ओर देखा। एक पल को तो मुझे वो दिखता, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाता और एक दिन मैंने उसे अपने दो साथियों के साथ समुद्र की गुफाओं में सोते हुए देखा। सोते हुए शत्रु का प्रहार करना मेरी वीरता के प्रतिकूल था। मैंने उसे ललकारा, मायावी, 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 मायावी। शायद हमें युद्ध कर और युद्ध से प्रबंधन होता गया और मैंने उसके दोनों साथियों का स्वागत किया। और शिरा के भी जाकर राक्षस चला गया। मैंने उसे छू के देखा, उसमें प्राण न थे। दबा हारा, मैं गुफा से बाहर गया। तभी मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया, महाराज, जिस समय आप मायावी से युद्ध कर रहे थे, सुग्रीव ने किष्किंधा में अराजकता फैला दी। महाराज, सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य हड़प लिया है। महाराज, सुग्रीव आपकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। संभवतः उसके गुप्तचर आपकी हत्या को निगल भी चुके हो। मेरे किष्किंधा पे अराजकता फैलाने वाला कौन? सुग्रीव। मेरा राज्य हड़पने वाला कौन? सुग्रीव। मेरी हत्या का षड्यंत्र रचने वाला कौन? सुग्रीव। जब मनुष्य की नाश के दिन आते हैं तो उनकी बुद्धि पहले ही मलिन हो जाती है। और मैंने इतना भी नहीं सोचा कि यदि मैं किष्किंधा पर्वत से पहुंच पाता तो क्या वो अभी तक जीवित रह पाता।
शंका का समाधान कीजिए। क्या कहती हो तारा? मैं सुग्रीव से डरता हूं? एक कायर की ललकार सुनकर घर में चल जाऊं? नहीं प्राणनाथ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, यदि ऐसा होता तो मैं आपको कदापि न रोकती। तो फिर क्या बात है? प्राणनाथ, आप तो जानते हैं, यदि उसे किसी का सहारा ना होगा तो वो आपके सामने आकर अपना प्राण त्यागने की कोशिश कभी ना करता। जो कुछ कह रहा है साफ साफ कहो तारा। प्राणनाथ, मैंने सुना है कि अयोध्या से दो राजकुमार आए हैं और दोनों ने सुग्रीव से मित्रता के हाथ मिलाए हैं। उसमें भय खाने की क्या बात है? क्यों नहीं नाथ? आपको मालूम नहीं, वो दोनों राजकुमार बहुत ही तेजस्वी और बलवान हैं। उन्होंने हजारों राक्षसों को मार गिराया है। तुम बहुत डरपोक हो तारा। बाली संसार में किसी से भय खाने वाला नहीं है। फिर भी नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। हट जाओ। क्या बाली को मारने वाला संसार में अभी तक जन्मा है? प्राणनाथ, हमने न शक्ति जता तुझे भी पता। चला जाना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ लिहाज कर। अरे भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, लूंगा हड्डियां तेरी चबा। अगर जान है तुझको अजीज, चला जा मेरे सामने से हो बदतमीज। यहां से उसी दिन ही जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। आया है तेरे सिफर का न खो अपनी जान। अरे वो पेशा हो, मैं तेरे जुल्मों से तंग आ गया, मजबूर होकर बुझल आ गया। मालूम होता है तेरी खाल गिरा रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत मुझे बुला रही है? ज्यादा किसी पर चढ़ गया, मेरी नरमी की वजह से तेरा हौसला बढ़ गया। भरने अपनी सख्ती, बस आ गई तेरी कमौती।
ये मेरा पुत्र अंगद, जो पढ़ने और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय नादान है, इसे अपनी शरण में लीजिए और इसकी सेवाएं स्वीकार करके अभय दान दीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमी कंठ ते, गिरत न जानई नाग। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। तुमने हमसे विश्वासघात किया है, जानते हो विश्वासघात का परिणाम क्या होता है? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, आप तो ज्ञानवान है, इस सुग्रीव की गलती को आप क्षमा कीजिए। ठीक है, चलो तुम्हें महाराज बुलाते हैं। चलिए प्रभु। नाथ क्षमा कीजिए, आप तो ज्ञानवान हैं, मेरी इस निर्भूल पे आपको क्षमा कीजिए। सुग्रीव, अब आप शांत हो जाइए और जानकी को ढूंढने के लिए आगे की योजना बनाइए। ठीक है प्रभु। हनुमान जी, वानर सेना को प्रस्तुत किया जाए। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा अभिमान इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ और माता सीता का पता लगाओ। याद रखना, अगर कोई भी एक लाख के ऊपर लगाएगा तो कदापि मेरा हमें जीवित न रह पाएगा। प्रभु,
मैं जानता हूं ये कार्य और और आगे के हाथों में कमाएगा। आप ये वस्तु क्या लेके जाएगा और यदि जात की आपको मिले तो उसे दिखा दीजिए और मेरा संदेश जाति तक पहुंचा दीजिएगा कि जैसे कि मैं जाति का पता पाऊंगा गांव को जीत कर भी उसे वापस ले आऊंगा। हनुमान जी आप अति शीघ्र चले जाइए, परंतु याद रखिएगा एक माह के भीतर ही आपको ये कार्य करना होगा। कैसे आज्ञा प्रभु? जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए रावण जी, अब इतना बड़ा तो मिल गया है, परंतु ऐसा कौन है जो इस विशाल समुद्र को लांग कर जाए और माता जानकी का पता लगा रहा है? जब मेरी तरुणावस्था थी तो मैंने कितनी बार ही इस पृथ्वी की परिक्रमा की, किंतु अब मेरी वृद्धावस्था मैं इस कार्य को सहजता से पूरा नहीं कर सकता। हे बजरंगबली, यह कार्य आपके अतिरिक्त कोई पूरा नहीं कर सकता। लीजिए आप अपनी कथा सुनिए जिससे आपको अपना विस्मृत बल याद आ जाएगा। सुनिए महाराज, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। तुमने हिला के रख दिया था आसमान को, आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, जिसने दिल कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह चमके सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवार को किया तुम खा गए अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देखेंगे भगवान का डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण? कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। तुम शक्ति कुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, किसी से डर नहीं सकते। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। वो घोषणा तुम्हारो बजरंगबली, बजरंगबली। इस सारी जल की धारा को उनका कोई है आखिरी मृत्यु भी सावधान पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अब
अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलवाऊंगा। जय श्री राम। हवाओं में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा माता अंजनी का प्यारा, राम दुलारा माता अंजनी का प्यारा। हवाओं में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, लंकापुरी में रामा लंकापुरी में, लंकापुरी में रामा लंकापुरी। लंका में आग लगा है रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा माता अंजनी का प्यारा, राम दुलारा माता अंजनी का प्यारा। भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का बिंद तहाँ देखी हर्ष कपीराई। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तरत करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयौ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। तरु पल्लव महु रहा दुखाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। सीते स्वप्न करो, कह नहीं सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे भीतर तेरी प्रेम की ज्वाला चमकती। कभी एक बार तू मेरी और प्रेम की दृष्टि से देखी, तो मैं सभी धानियों को तेरी साथी बना दूं और तुझे लंका की पकड़ानी। की शपथ रखी, तो वैसे ब्रह्मा तेरा होता, बैठा तो उसी को
केवल नहीं कुछ और नाम। दुष्कंधर को चाहता है दया दृष्टि का दान, पर तुझ में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, चिंते की और देखती हो बातें, दुष्कंधर से करती हो। इनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तुमको मुझे समझा है जो तुम था मुझे दिखाती हो? जिन चरणों की दासी हूँ मैं, पहुंचाने पास उन्हीं चरण के सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन अजब तुझे भी तारेगा चिंता चिंता। हथेली नादान झुकी है संपदा जहां आंखें बिछाती है, उसी सुख के सागर को तू स्वयं ठोकर लगाती है। सीते महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिसके नाम से पूरा ब्रह्मांड भयभीत है, वो एक अबला पर करे अत्याचार, क्या यही अनुरीत है? ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से इसे एक माह का समय देता हूं। यदि ये फिर भी ना मानी तो मेरी क्रोध की अग्नि में झांक दिखाएगी। प्यारे स्वामी, क्या तुम इतने निर्मोही हो गए? क्या आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया? बिन तुम्हारे नाथ जीवन मुझे भाता नहीं। हाय, क्या अभ्या का ध्यान भी तुमको आता नहीं? माता आता है। कौन बोला? राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप की इस नगरी में इस नाम का कोई लेवा नहीं। हे विधाता, क्या ये मेरे कानों का धोखा नहीं? सूक्ष्म रूप धरी सिय ही निखारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता जी प्रणाम। पुत्र, तुम कौन हो? लुक करने का आपने मुझे नहीं बचाना? नहीं पुत्र, हे जगत की जननी माता, तेरे कष्ट मिटाने आया हूँ। है नाम मां हनुमान नाम है, रामा घर से आया हूँ। ये कभी संभव नहीं, चिंताओं का परिणाम है। राम की दूतों का भला लंका में क्या काम है? तेरे मन में है जो शंका, उसे दूर बनाने आया हूँ। हो दूर तेरा संदेह होगा, मैं साथ मुद्रिका लाया हूँ। उपकार, परमात्मा महा उपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल उठे। ये निशानी क्या मिली? मानो रात मिल गए। नाम कमल सुषमाता, मैं सत्य शिव की गाता हूँ। तेरा बदला ले रामा, मैं ये संदेशा लाया हूँ। परंतु पुत्र, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम यहाँ कैसे आए? आप इस मेरे सत्तर पर हाथ रख दीजिए, मैं तुरंत खड़ा हो जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता प्रणाम। जीते रहो पुत्र। मृत्युली अवस्था को ये मिलन अमृत की धारा है।
राम, वे अनुष्ठित अच्छी तो है, हर दूषण त्रिशारा संहारक मेरी चर्चा करते तो है। जी नहीं रखते तो सुधरने को क्यों भेजा है? माँ, वहां कुछ और बात नहीं, दिन रात आप ही की चर्चा है। जितने दुख आप यहाँ सह रही है, उससे दूने वे वहां सहते हैं। जैसे धान रहे थे पानी की, ऐसे दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका, हे मां, अब बचने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव बनाना हो। फिर राम भजन कर रही हैं आप, यह भी तो फल दिखलाएगा। इस बल पर ही वानर दल लंका पर जय पाएगा। मां, आज्ञा नहीं नाथ की है ये, अन्यथा दास भी दिखला जाता। लंका को अंत करके माता को अभी निवासा। राक्षस का खज्जर गिरी समान काली काली मतवाली से तुम मुझे दिखाई पड़ते हो, छोटे से भोले भाई से क्यों कर उन पर झुक पाओगे? संदेह मुझे ये भाई है। उत्सव उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। मन की श्रद्धा अब धोखे पर आ पहुंची है। जिस जन की आदमी प्रभु न छुप सके, मां पर कैसे छुप सकती है? हे वरदायिनी, हे जगजननी, यह सब कुछ आपका नहीं है? हाथी का नाश करने को चीटी में जान हो रहे हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे। जब प्रभु ने की पति गए है तब अपना हरण करा। मां ने कर डाली कोई समस्या यह है। इसलिए सिद्ध यही होता है, अपनी नाटनिक चतुराई है। यह प्रभु की प्रभुताई है या माता हो रही सहाय है। देती हूँ शक्ति तुझे, ये बुद्धि तुझे, ये युक्ति तुझे, ये भक्ति तुझे। सीता का आशीर्वाद हो जाओ, अजय अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के प्रश्नों में तेरा नाम भी महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तो भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमत प्यारा भी होगा। माता, इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आपकी आज्ञा हो, थोड़े से फल खा लूं मैं? मेरी तरफ से तो आज्ञा है तुझे, परंतु जहाँ के वृक्ष की रक्षा राक्षस करते हैं। माता, मैं इन राक्षसों का कोई भय नहीं मानता। यदि आपकी आज्ञा है। मेरी आज्ञा है। जय श्री राम। अपने बल पर बड़ा विवाद है। अब जरा मेरे सामने आओ और अपना रास्ता दिखाए। क्यों? क्या तो मुझे पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे ओ याद रख, अब तो जिंदा न बचने पाएगा। अपने दिए का अवश्य ही दंड पाएगा। अरे बोल, मैंने तेरे जैसे बहुत को देखा है। आकाश का धोखा सीधा मुख पड़ जाता है। दुष्ट बात है, तू मुझे नहीं जानता। मैं दिख
पहाड़ों को हिलाने वाला और देवताओं पर विजय पाने वाला वीर मेघनाथ हूँ। मैंने पृथ्वी, आकाश और रसातल को एक कर दिया है। वायु, यम, अग्नि और नरकाल को अपने उंगली के इशारे पर कर दिया है। अग्नि, वरुण और सुनकर कांपता है। स्वर्ग भी पाताल भी कौन है तीनों होंगे जो कहे ठीक ठीक करके विजय नाम पाया मैं जानता हूँ तो रावण का पुत्र बड़ा ही साहसी और बलवान है, किंतु यादव जो आया है संसार में उसका जाना भी परमार है। अच्छा अब बात है रावणा, एक रात को मृत्यु का पहला दिखा। कौन कहता है जिसे वो कौन इस सरकार में हथकड़ी पहने पड़ा है बंद कारागार में। वाह अपना बल चल और तो भी अपना पराक्रम दिखा। होशियार, सावधान, रक्षक कुलपति, प्रकांड पंडित, प्रचंड योद्धा, दशग्रीव दशानन दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। अक्षय कुमार को मारने वाला और सारी वाटिका को विधान बनाने वाला यही है दुष्ट मानव। वो कौन कहां से आया है? वो जब भी बात पता बन जाए और ध्यान उजाला क्यों मेरा? क्या कारण पावता बन गए? लंका के राजा रावण का तो नाम कौन सा सुने नहीं? और इतना ठीक निरंकुश है, मैंने प्रताप से करा नहीं। मारा है अक्षय तुम्हारे संघार करो और ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करो। दशमुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रिझी थी जिन पर सर्व नखारा और दिन से खत ऐसा है। ध्यान करो जिनकी सीता को तुम हल्लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे पैर लड़ाए हो। अच्छा लंका आया था, माता का
पता लगाने को इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। मुझे तम नहीं आने की निश्चय कुल में आभार है। फल खाकर पेड़ तो क्या तुम्हारे का तो स्वभाव है ये। अक्षय का उत्तर है ये। सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा मैंने भी से से तरहन तरफ मुसीबत है और क्या कारी है। सौर्य चंद्र समुद्र यश मुझी से है। मेरी तैयारी के छत्र ही त्रिलोकी नाचने लगता है। यम और वरुण तुम्हें मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी खुशी मुझको। यहूद पठान भोटेसन और तपस्वी बच्चों का किस भांति पखाना सुन सुनकर न जाने किस घमंड में है। मालिक को अपने समझा ले। हम छोटे छोटे बच्चे से क्या डर जाए हम लंकाओं में। हम कहा से उनकी महिमा खाती है। जितनी भी फैको धूल मगर सूर्य तक कहा पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समय उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी तो सचमुच ही और आया है। मेरा मेरा जो कहता है वह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे आएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो निकलेगी। अन्यथा मरेगा जब मदान मक्खियां लाश पर फेंकेगी। राज्य सभा के सच में सचमुच पतवादी है। सीधा साधा सा लगता है वास्तव में पढ़ा विभागी है। निश्चय ही फल पर बोला है। मनोरम तपस्वी बच्चों के सरकार कभी इसका ढालो सामने हाथ हाथे नहीं। एक घंटों को खींच उठा ठन चाहो कभी का संघार करे। फिर बालों की नोकों पर रखकर बालों की बछाड़ करे। हे भाई सोचो समझो सर्वत सेवा है दूसरों को। ऐसा ना हो जब धिक्कारे निरंतर बचेगी करतूतों को। फिर राज्य सभा है राजन और न्याय में यहां कीजिएगा। देना ही है जल्दी से अवसर भेज दीजिएगा। भैया नीति के अनुसार दूध का वध अनुचित है। इसलिए इसे नित्य दंड का परिवर्तन दिया जाए। फिर पांच गुहा कपी नहीं अज्ञान उछाला सारा है। अत्यंत निकोचक करो इसे। अब मेरा देश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भी हो। बंधुओं पुरुष में भागर की प्रचंड प्रज्वलित अग्नि पर लगवा पुरुष में भागर की
जो चली भूख से जाएगा, मालिक को अपने भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को शीघ्र मंत्र ले आएगा। अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल, अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल। प्रभु राम जाए बलिहारी, रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। अकेला वानर पड़ गया, एक अकेला वानर पड़ गया, दानव दल पर भारी।